अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने आपके लिए जो ऑनलाइन लेक्चर्स स्पेशल अरेंज किए हैं उस सिलसिले में फ़र्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस लेक्चर नंबर 14 हम स्टार्ट करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले लास्ट लेक्चर का ओवरव्यू। लास्ट लेक्चर में कंप्यूटर का जो चैप्टर नंबर 2 इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स, इसका टॉपिक नेटवर्क स्टैंडर्ड हमने स्टार्ट किया था। नेटवर्क स्टैंडर्ड जिसके दो मेन कैटेगरीज डिफेक्टो और डिज्योर। डिफेक्टो और डिज्योर डिस्कस करने के बाद टोपोलॉजी का टॉपिक हमने स्टार्ट किया। उसमें फर्स्ट 2 टोपोलॉजीज़ जो बस और रिंग टोपोलॉजी, उनको लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया, उसकी वर्किंग, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। यहीं से आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर नंबर 14 चैप्टर नंबर 2 इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स। टोपोलॉजी का जो टॉपिक था उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट टोपोलॉजी जो आज हमने डिस्कस करनी है वो है स्टार टोपोलॉजी। और टोपोलॉजी की अगर आप बात करें तो थोड़ा सा रिवाइज़ कर दूं। टोपोलॉजी है कि नेटवर्क में डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं उनको कनेक्ट कैसे किया जाता है। ये डिफरेंट इसके लेआउट्स हैं, डिफरेंट आर्किटेक्चर हैं और इसके आर्किटेक्चर लेआउट के अकॉर्डिंगली ही उस टोपोलॉजी की वर्किंग होती है। अब ये जो नेक्स्ट टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी जिसमें हम जो ईच कंप्यूटर सिस्टम जो है उसको हम डिज़ाइन करते हैं और इसके साथ अटैच होता है फाइल सर्वर, वर्क स्टेशन, पेरिफेरल्स कनेक्टेड डायरेक्टली टू ए सेंट्रल नेटवर्क हब। यहाँ पे बेटा इस टोपोलॉजी में मेन जो बात होगी वो होगा ये सेंट्रल नेटवर्क हब, स्विच और कंसंट्रेटर। अब डिफरेंट कंप्यूटर्स को हमने कनेक्ट करना है तो ये एक सेंट्रल कनेक्टिंग कंपोनेंट के अकॉर्डिंगली डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स आपस में कनेक्ट होंगे और ये सेंट्रल कंप्यूटिंग जो कंपोनेंट है उसको हब, स्विच या कंसंट्रेटर कहा जाता है। इसकी मेन वर्किंग यही सेंट्रल कनेक्टिंग पॉइंट ही होगा। ये जो स्टार टोपोलॉजी है ये मोस्ट कॉमनली नेटवर्क टोपोलॉजी के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। इसमें स्टार नेटवर्क में एक सेंट्रल, जैसा अभी मैंने बात की, एक सेंट्रल स्विच होगा, हब या कंप्यूटर कहा जाता है। लेकिन बेटा इसमें ज़रा देखना है कि ये पॉसिबल नहीं है कि एक कंप्यूटर सिस्टम जो सर्वर है उसके साथ डायरेक्टली आप डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स जो नोड्स जो हैं वो अटैच कर लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एक डिवाइस हम सेंटर में अटैच करेंगे, उस डिवाइस के अकॉर्डिंगली, उस डिवाइस के थ्रू या उस डिवाइस की मदद से डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स या कंपोनेंट्स जो हैं वो इस नेटवर्क के साथ अटैच होंगे। इस बात को ज़रा ज़हन में रखना है। डायग्राम की बात करते हैं, डायग्राम में स्टार टोपोलॉजी की डायग्राम अभी हम देखते हैं। उसमें सेंटर में जो कनेक्टिंग जो कंपोनेंट है वो उसको सर्वर के तौर पे रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो ठीक है, लॉजिकली बात हो रही है। अदरवाइज़ ये आपने ज़हन में रखना है कि ये कंप्यूटर सर्वर नहीं है बल्कि एक सेंट्रल कनेक्टिंग डिवाइस है जिसके ज़रिए डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स, आइदर वो सर्वर्स हैं या डिफरेंट क्लाइंट्स हैं, उनको कनेक्ट किया जा रहा है या डिफरेंट कंपोनेंट्स को कनेक्ट किया जा रहा है। तो इस बात को ज़हन में रखेंगे। This consists of a central node to which all other nodes are connected. This central node provides a common connection point जिसके ज़रिए सारे आप कंपोनेंट्स को अटैच करेंगे। इसको ही एक हब भी कहा जाता है। इन स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी एवरी नोड, चाहे वो अभी मैंने बात की है कंप्यूटर वर्क स्टेशन हो या कोई भी और पेरिफेरल्स हो, आप उसको सेंट्रल नोड के अकॉर्डिंगली उसके थ्रू जो है पूरे एंटायर नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने में आप रिक्वायर करेंगे और यूज़ करेंगे। स्विच जो है, लॉजिकली बात हो रही है, इज द सर्वर एंड द पेरिफेरल्स आर द क्लाइंट्स। स्टार टोपोलॉजी रिड्यूसेस द चांस ऑफ नेटवर्क फेलियर बाय कनेक्टिंग ऑल ऑफ द सिस्टम टू ए सेंट्रल नोड। अभी इसके हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे। अब क्योंकि जितने भी नोड्स हैं, वर्क स्टेशन हैं या पेरिफेरल्स हैं, वो सेंट्रल कनेक्टिंग डिवाइस के अकॉर्डिंगली कनेक्ट हैं, तो अगर एक कनेक्शन अगर डिस्टर्ब होता है तो एंटायर हमारा कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो अफेक्ट नहीं होगा। इस बात को आप ज़हन में रखेंगे। द फेलियर ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन लिंकिंग एनी पेरिफेरल नोड टू द सेंट्रल नोड विल रिजल्ट। अब अगर जो वायर जो है अगर वो अटैच कर रहे हैं, अगर क्योंकि इंडिविजुअल हर कंप्यूटर सिस्टम वो सेंट्रल कनेक्टिंग
जो कंपोनेंट है डिवाइस उसके अकॉर्डिंगली कनेक्ट है। तो अगर कोई एक क्लाइंट कंपोनेंट नोड अगर वो इफेक्ट होती है तो सिर्फ उसी की वर्किंग जो है एंटायर कंप्यूटर नेटवर्क के साथ उसकी शेयरिंग जो है वो इफेक्ट होगी, बाकी उसके अलावा रिमेनिंग नोड्स और पेरिफेरल्स जो हैं वो वर्क करते रहेंगे, बट द रेस्ट ऑफ द सिस्टम्स विल बी अनअफेक्टेड। अगर कोई ये वायर या नोड अगर इफेक्ट होता है तो सिर्फ वही इफेक्ट होगा, उसकी एंटायर बाकी रिमेनिंग नेटवर्क के साथ उसकी वर्किंग इफेक्ट होगी, बाकी रिमेनिंग नोड जो हैं पेरिफेरल्स वो वर्क करते रहेंगे। इस बात को आपने ज़हन में रखना है। लास्ट टोपोलॉजीज जो हमने देखी थी उसमें अगर कोई फ़र्क पड़ता है, कोई इफेक्ट होता है तो उसका इफेक्ट पूरे एंटायर कंप्यूटर नेटवर्क पे ही आ जाता है। स्टार टोपोलॉजी का ये फ़ायदा है कि सिर्फ वही कनेक्टिंग जो नोड है वो इफेक्ट होगी, रिमेनिंग नेटवर्क जो है वो वर्क करता रहेगा। इसकी अगर आप ये डायग्राम अगर देख लें, अब ये है वो सेंट्रल हमारी नोड। अब ये देखें ना, अगर ये कंप्यूटर नहीं है, ये सर्वर नहीं है, अब ये जो डिफरेंट अगर 4 कंप्यूटर्स का अगर हमने ये एक नेटवर्क का एक लेआउट बनाया है तो उसमें ये जो कंप्यूटर्स हैं इसमें सिर्फ कंप्यूटर्स को ही दिखाया गया है, इसमें कोई पेरिफेरल्स भी हो सकते हैं, वो इस सेंट्रल कनेक्टिंग जो कंपोनेंट है उसके थ्रू कनेक्ट हैं। अब इसी कंप्यूटर्स में कोई सर्वर हो सकता है, इसी जो कंप्यूटर जो है आपके डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है इसमें कोई प्रिंटर हो सकता है, कोई और स्टोरेज डिवाइस भी हो सकता है। तो अब ये सेंटर में जो कनेक्टिंग ये इसके थ्रू जो है ये सारे ये नोड सारे पेरिफेरल्स कनेक्ट हैं। तो इस बात को ज़रा ज़हन में रखना है। किसी डायग्राम में अगर ये सेंट्रल कनेक्टिंग जो ये डिवाइस है ये सर्वर के तौर पे इसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, तो लॉजिकली इसको ज़रा आप ज़हन में रख लें कि ये ऐसा नहीं है, बल्कि ये जो आपको जो कंप्यूटर्स नज़र आ रहे हैं इसमें कोई भी कंप्यूटर भी सर्वर हो सकता है, कोई भी ये कंप्यूटर जो है किसी प्रिंटर को पेरिफेरल को भी डिनोट कर सकता है अगर, ठीक है। तो अभी हम ये डिसएडवांटेजेस में इसको देखेंगे, इस बात को ज़हन में आपने रखना है। अब अगर इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस अगर आप देखते हैं, क्योंकि अगर हर जो भी नोड है या डिवाइस है पेरिफेरल है वो सेंट्रल कनेक्टिंग कंपोनेंट के ज़रिए डिवाइस के ज़रिए जो कनेक्ट है, तो इसलिए अगर कोई भी आपने मज़ीद अगर नोड या पेरिफेरल कनेक्ट करना है तो वो अगर वो सेंट्रल कनेक्टिंग जो हब या स्विच जो है अगर उसमें प्लेसमेंट है तो प्लेस कर सकते हैं कि मज़ीद किसी नोड पेरिफेरल को आप कनेक्ट कर सकते हैं, तो आप वो अटैच करेंगे वो उसको आप कनेक्ट कर लेंगे वो सेंट्रल कनेक्टिंग डिवाइस के अकॉर्डिंगली। तो इसलिए ये ईजी टू इंस्टॉल और वायर्स को कनेक्ट करना आसान है। नो डिस्टर्बेंस टू द नेटवर्क व्हेन कनेक्टिंग और रिमूविंग डिवाइस। अब क्योंकि हर कोई इंडिविजुअल कनेक्ट है ना, उस सेंट्रल कनेक्टिंग नोड डिवाइस के अकॉर्डिंगली वो इंडिविजुअली कनेक्ट है, तो इसलिए वो दूसरे पूरे नेटवर्क को इफेक्ट नहीं कर रहा, तो डिस्टर्बेंस इसमें नहीं आती एंटायर कंप्यूटर नेटवर्क में। अगर कोई डिफ़ॉल्ट अगर होता है, फॉल्ट अगर आता है, तो हम तो सिर्फ उसी कनेक्टिंग जो कंपोनेंट है उसी की वर्किंग को देखेंगे कि जी सिग्नल नहीं आ रहे या वायर इफेक्ट है या वो नोड जो है पेरिफेरल वो वर्क ही नहीं कर रहा, तो इसलिए अगर कोई एरर है तो उसको डिटेक्ट करना और रिमूव करना आसान होता है। अब सिंगल कंप्यूटर फेलियर डज नॉट अफेक्ट दी होल नेटवर्क, जब भी हमने बात की। अब इसके डिसएडवांटेज, अब क्योंकि हर कोई इंडिविजुअली कनेक्ट है नोड कोई कंपोनेंट कोई पेरिफेरल, तो इसके लिए अगर वायर की बात कर रहे हैं तो आपको एडिशनल मोर वायर रिक्वायर है, और अगर सिग्नल्स की बात कर रहे हैं तो अलग सेपरेट फ्रीक्वेंसी रिक्वायर है। अब इसमें अगर आप डिसएडवांटेज में ये कि आपको एडिशनल अगर ये यहाँ पे हब स्विच या सेंट्रल कनेक्टिंग जो कंपोनेंट या कंसंट्रेटर अगर वो डेफिनेटली फेल हो जाता है, तो फिर अगर उसके थ्रू तो सारे कनेक्ट हो रहे थे, अगर वही इफेक्ट हो जाता है वही उसमें प्रॉब्लम आ जाता है, तो फिर तो एंटायर कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो इफेक्ट तो होगा। और इसी की अगर बात करें तो अब इसी से जो टोपोलॉजी की जो कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि आपको इंडिविजुअल कंपोनेंट्स वायर्स अटैच करनी है, सिग्नल्स इंडिविजुअली आप जो है वो यूज़ होंगे, उसके बाद ये हब स्विच की जो बात कर रहे हैं ये आपको कॉस्ट करेगी, इसलिए ये एक्सपेंसिव होगा अगर आप इसको बस टोपोलॉजी के साथ कंपेयर करते हैं। तो ये था इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब नेक्स्ट टोपोलॉजी की तरफ, ट्री। अब ट्री जिस तरह स्टूडेंट्स हमने बात की थी कि जो भी टॉपिक होता है उसमें उस टॉपिक के लॉजिक पे आपने कंसंट्रेट करना होता है। अब ट्री जो है उसके बाद उसकी मेन ब्रांचेस होती हैं, फिर स्मॉल ब्रांचेस होती हैं, स्मॉल ब्रांचेस के एंड पे उसके लीव्स आप
कहते हैं लीव्स को हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में उसको नोड्स के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है कि वो लास्ट जो है जो कनेक्टिंग डिवाइस होता है, पॉइंट होता है जो आगे नेटवर्क से सर्विस रिक्वायर कर रहा होता है या इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर रहा होता है। अब ट्री की जब बात की जाएगी, अब ट्री के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट टोपोलॉजीज़ को आप कंबाइन कर सकते हैं। अब ट्री टोपोलॉजी कंबाइंस डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट टोपोलॉजीज़, इधर वो बस टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम कंबाइन कर लेंगे और कंबाइनली फिर एक ट्री टोपोलॉजी बन जाएगी। इट कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ स्टार कन्फिगर नोड्स। अगर आप स्टार टोपोलॉजी की बात कर रहे हैं तो ये स्टार टोपोलॉजी, फिर आप उसको कनेक्ट कर लेंगे किसी बस टोपोलॉजी के ज़रिए। और डिफरेंट जो हमारे पास स्टार टोपोलॉजी के अंदर भी आपको पता है क्योंकि हब या स्विच इस्तेमाल किया जाता है, तो जितने भी हब या स्विच आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको एक कॉमन, नॉर्मली एक कॉमन वायर या कॉमन बैकबोन के अकॉर्डिंगली सारे जो सेंट्रल कनेक्टिंग जो हब या स्विचेस हैं उसको आप कनेक्ट कर देंगे तो ये एक ट्री टोपोलॉजी बन जाएगी। ओनली हब डिवाइसेज या सेंट्रल कनेक्टिंग डिवाइसेज जो है उसी को आप कनेक्ट करेंगे इस टोपोलॉजी में, ट्री बस। और ईच हब जो है वो फंक्शन काम करेगी एज ए रूट, क्योंकि उस हब के ज़रिए उस हब से जितने भी डिवाइसेस, नोड्स, पेरिफेरल्स कनेक्ट हैं उसके लिए वो हब जो है वो मेन है। अगर हब जब वर्किंग नहीं करेगी तो उससे आगे जितनी भी जो क्लाइंट्स, नोड्स या पेरिफेरल्स हैं उनकी भी वर्किंग भी इफेक्ट हो जाएगी। वो आपस में तो कनेक्ट कर रहे होंगे, कम्युनिकेशन कर रहे होंगे, लेकिन कोई एडिशनल जो हब है, क्योंकि ट्री टोपोलॉजी डिफरेंट टोपोलॉजीज का कम्बिनेशन है, उनके दरमियान उनकी वर्किंग शेयरिंग नहीं हो सकेगी। तो अब ये जो हब है ये उसके साथ जितने भी डिवाइसेस, पेरिफेरल्स कनेक्ट हैं तो वो हब उस सिस्टम का कि एक रूट के तौर पर काम कर रही होती है, मेन कंपोनेंट वही होता है। अब ये जो टोपोलॉजी है इसमें जो सेंट्रल रूट जो है, जैसा अगर ट्री की बात करते हैं तो ट्री का जो लेवल, ट्री नॉर्मली वो बॉटम टू टॉप ग्रो कर रहा होता है, लेकिन अगर आप इसकी हायरार्की की कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं तो ये हमारे पास ये इन्वर्टेड हो जाता है। इसमें मेन जो है वो नॉर्मली उसको लॉजिकली हम जो है इन्वर्टेड ट्री के तौर पर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। मेन जो रूट होता है वो अपर साइड पे होता है, उसके बाद उसके लेवल्स आते हैं। लेवल जो है आप उसके सिक्योरिटी के अकॉर्डिंगली कह सकते हैं, वर्किंग के अकॉर्डिंगली कह सकते हैं कि जी वो मेन है, उसके बाद फिर उसका सब ऑर्डिनेट आ गया, फिर उसका आगे सब ऑर्डिनेट आ गया। इस तरीके से ट्री टोपोलॉजी के अंदर लेयर्स की बात की जाती है और ये लेयर जो है फिर वो हायरार्की के एक लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट हब्स या स्विचेस वर्क कर रहे होते हैं, उसके आगे मजीद क्लाइंट्स वर्क कर रहे होते हैं। इस तरीके से लेवल्स या है जो वो इंक्रीज हायरार्की में होते रहते हैं। इज कनेक्टेड टू वन और मोर अदर नोड दैट आर वन लेवल लोअर इन दी हायरार्की। ठीक है, तो सेकंड लेवल आ जाएगा। इस तरीके से फिर जितने आप लेवल्स इसको करना चाहें, कंप्लेक्सिटी जो आपकी रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंगली ये ट्री जो है ये टॉप टू डाउन जो है ये ग्रो करता रहेगा। इसी तरीके से ये वर्किंग होती रहती है। इसको पॉइंट टू पॉइंट लिंक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हर जो भी हब या सेंट्रल कनेक्टिंग डिवाइस है वो उस सिस्टम के रूट के तौर पे काम कर रही होती है और उससे आगे मज़ीद जो पेरिफेरल्स हैं, उस पेरिफेरल जो डिफरेंट पेरिफेरल्स हैं वो उस सेंट्रल कनेक्टिंग जो कंपोनेंट है, डिवाइस है, हब या स्विच है, उसके अकॉर्डिंगली पॉइंट टू पॉइंट लिंक हुआ होता है। अब उसमें ये जो पूरी हायरार्की, अगर होल हायरार्की की बात करेंगे तो उसका जो टॉप लेवल जो हमारे पास जो कंपोनेंट जो सेंट्रल कनेक्टिंग डिवाइस है वो मेन रूट के तौर पर काम कर रहा होता है, बीइंग द ओनली नोड दैट हैज नो अदर नोड। अब उसके मज़ीद क्योंकि उसके ऊपर कोई नहीं है, कोई वही मेन रूट है, अब उसके आगे मज़ीद फर्दर तो वर्किंग हो सकती है लेकिन उससे पीछे जो है क्योंकि वही स्टार्टिंग पॉइंट है तो ये इसको सेंट्रल रूट कहा जाता है। इस तरीके से आप जितने आपको लेवल्स हायरार्की जितने रिक्वायर है, जितनी कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ करना चाहते हैं, आप जितनी टोपोलॉजीज़ में आप ऐड करना चाहते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं इस ट्री टोपोलॉजी में कंबाइन हो जाते हैं। तो ये वर्किंग के वाले से कॉम्प्लेक्स चलें हम बात अगर कर रहे हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स जो है अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट है तो ये इसका फिर बेनिफिट भी हो जाता है। अब इसकी अगर हम डायग्राम की बात कर लें तो ये डायग्राम है, ये इसी तरीके से हमारे पास ये जो सेंट्रल कनेक्टिंग ये नोड्स हैं, ये हब्स हैं, स्विचेस हैं और उसके आगे मज़ीद जो है डिफरेंट ये कंप्यूटर्स हैं, इसमें सर्वर भी हो सकता है, कोई प्रिंटर भी हो सकता है।
कोई मज़ीद जो है स्टोरेज एरिया भी हो सकता है, पेरिफेरल प्रिंटर हो सकता है, या आप कनेक्ट हम इसी तरीके से ये एक्सपेंड किया जा सकता है। और मज़ीद फिर ये तो यहाँ पे हम स्टार्स की बात की जा रही है, अदरवाइज़ इसमें किसी भी टिपोलॉजी को आप अटैच कर सकते हैं। तो ये कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ होगी, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट है तो फिर ये इसका एडवांटेज भी बनता है एज़ कम्पेयर विद प्रीवियसली डिस्कस्ड टिपोलॉजीज़। इसके अब आगे हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। तो एडवांटेज, मेन एडवांटेज वही है, पॉइंट टू पॉइंट जो कनेक्शन है, सपोर्टेड बाय सेवरल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपनीज। क्योंकि अब देखें ना इसका फ़ायदा क्या है इस टोपोलॉजी का, कि डिफरेंट टोपोलॉजीज, अब डिफरेंट टोपोलॉजीज का आर्किटेक्चर है। आर्किटेक्चर पहले ही हमने बात की है कि आपके कंप्यूटर की वर्किंग में जो कुछ भी वर्किंग में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों रिक्वायर होता है। अब ये जिसको अगर आप ट्री टोपोलॉजी की बात कर लें, जिसको कंपैटिबिलिटी कहा जाता है, कि आप एक कंपनी का अगर कोई डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। अब वो कंपोनेंट्स अगर तो एग्जैक्टली आपको उसी कंपनी के रिक्वायर हैं, फिर तो स्टक हो गया कि जी आप उसी कंपनी के जो डिवाइसेस कनेक्शन जो हैं, पॉइंट्स जो हैं, वो कंपोनेंट्स आप अटैच करेंगे। लेकिन अगर कंपैटिबिलिटी है तो इसका मतलब है किसी और कंपनी का भी आप जो है वो कंपोनेंट जो है, वो पार्ट जो है वो अटैच कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर क्योंकि डिफरेंट टोपोलॉजीज को कंबाइन किया गया है, तो इसका एडवांटेज ये है कि जो डिफरेंट कंपनीज वेंडर्स जो हैं, जो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर नेटवर्क के लिए बना रहे हैं, कंपोनेंट्स बना रहे हैं, तो इसका एडवांटेज ही ये है कि ये सपोर्ट करता है कि अगर आप किसी और कंपनी का कंपोनेंट, नोड या पेरिफेरल जो है वो भी आप इसको इस ट्री टोपोलॉजी के साथ अटैच कर सकते हैं। तो ये इसका एडवांटेज। अगर आप इसका एडवांटेज ये भी है कि फ्यूचर एक्सपेंड, अगर आप नेटवर्क एक्सपेंडेबिलिटी अगर रिक्वायर है तो ये एक्सपेंडेबिलिटी जो है इसके अंदर ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर विद प्रीवियसली डिस्कस बस एंड स्टार टोपोलॉजीज़। क्योंकि आपने एक्सपेंड करना है और डिफरेंट हब जो हैं आप इसको डिफरेंट, आप ये भी कर सकते हैं कि डिफरेंट जो सेंट्रल कनेक्टिंग जो पॉइंट्स हैं आप उसको डिफरेंट लोकेशंस पे प्लेस कर दें। और अब एक वायर जो है लोकेशन टू लोकेशन, अगर वायर है तो वो आप ले जाएं या सिग्नल ले जाएं, और बाकी उस लोकेशन के अंदर डिफरेंट नोड जो क्लाइंट्स जो कंपोनेंट्स हैं, जो पेरिफेरल्स हैं, वो उसके साथ उस कैंपस के अंदर ही कनेक्ट हैं। तो एक ही वायर, हम अगर वायर की बात करें तो एक वायर चाहिए। तो अगर उस कैंपस के अंदर मज़ीद आपने कोई कंपोनेंट अटैच करना है तो आप उसी कैंपस या जो हमारा एरिया है, तो उस एरिया के जो सेंट्रल कनेक्टिंग जो पॉइंट है उसके साथ आप उसको नए पेरिफेरल को, नए नोड कंप्यूटर सिस्टम को अटैच कर दें। उसका किसी और कैंपस के साथ कोई ताल्लुक नहीं कि आप उसी के साथ कनेक्ट कर लें। तो अब वो कैंपस जो है वो तो दूसरे कैंपस से कनेक्ट है ना, तो इस तरीके से एंटायर नेटवर्क जो है उसकी वर्किंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका फ़ायदा ये है कि एक्सपेंडेबिलिटी ये बेटर प्रोवाइड करता है। अब अगर डिसएडवांटेज की तरफ चलें, अगर एक कैंपस टू कैंपस अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं, एक लोकेशन टू डिफरेंट लोकेशन अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो जो एक लोकेशन से डिफरेंट लोकेशन को सेपरेट डिफरेंट सेकंड लोकेशन के साथ जो आप कम्युनिकेशन जो मेथड यूज़ कर रहे हैं, अगर वायर है वायरलेस, अगर डेफिनेटली वो अफेक्ट हो जाती है तो फिर तो ये वो जो एंटायर जो हमारी जो आप कह लें कि जो स्टेम कर लें, आप ब्रांच की बात कर लें या वो जो सेगमेंट की बात कर लें, वो तो अफेक्ट हो जाएगा। इंटरनल वो वर्किंग करते रहेगा, लेकिन उसके रिमेनिंग जो सेगमेंट्स हैं उसके साथ उसकी वर्किंग नहीं हो सकेगी। तो ये है इसका डिसएडवांटेज। अब इसको अगर कन्फिगर करना, वो ज़ाहिर है ज़्यादा, अगर एंटायर कंप्यूटर नेटवर्क की बात कर रहे हैं, टोपोलॉजी एंटायर टोपोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो इसको अगर आपने कोई कन्फिगरेशन करनी है, सेटिंग्स करनी है, कोई मज़ीद उसको एनहेंस करना है, पूरी नेटवर्क की आपने सेटिंग करनी है, तो ज़ाहिर है इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होगा। और इसमें हमारे पास अगर वायर की बात कर रहे हैं तो वायर भी ज़्यादा रिक्वायर है, क्योंकि इंटरनल कंपोनेंट्स को भी आप कनेक्ट कर रहे हैं और डिफरेंट सेगमेंट्स को भी कनेक्ट कर रहे हैं, तो वायर्स हमें ज़्यादा रिक्वायर होगी। तो इससे कॉस्ट बढ़ेगी। ओवरऑल लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट इज लिमिटेड बाय द टाइप्स ऑफ केबल। अब ये अगर वायर की बात कर रहे हैं तो हर सेगमेंट में ये भी देखना पड़ेगा कि किस तरह की, किस टाइप ऑफ केबल जो है वायर आप यूज़ कर रहे हैं। अब ये अगर आपको वो सेगमेंट जो है उसके डिफरेंट नोड्स हैं, उसका डिस्टेंस ज़्यादा है और आप ज़्यादा जो पॉइंट जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं उस सेगमेंट के साथ, तो आपकी ये केबल की टाइप है उसको भी ज़हन में रखना पड़ेगा कि कम क्वालिटी की केबल या बेटर क्वालिटी की केबल आपको रिक्वायर होगी। ये है ट्री टोपोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो मैश टोपोलॉजी। मैश जो है, जिसको अगर आप वैसे बात कर लें कि जी मिलाना, कंबाइन करने की बात करते हैं, जिस तरीके से अगर आप रोड साइड की बात कर रहे हैं
ये ट्रैफिक जो है रोड साइड पे जो फ्लो कर रही होती है, तो हमारे यहाँ से घर आने का जो वे जो है वो हमने नॉर्मली एक अडॉप्ट तो किया हुआ है, लेकिन हमारे पास डिफरेंट रोड्स हैं डिफरेंट। अगर रोड ब्लॉक हो जाती है तो हम किसी और रोड से किसी और वे से भी अपने घर तक पहुंच सकते हैं। वो अलग बात है कि वो को टाइम डिफरेंस आ जाएगा। को अगर हमने ये देखा हुआ है कि रोड जो है वो स्मूथ है, उसमें ट्रैफिक कम होती है, कि सपोज़ में जम्प्स जो हैं वो कम हैं या कोई और हर्डल्स वो कम हैं, तो उसके वाले से फ़र्क पड़ेगा। लेकिन फिर भी हमारे पास डिफरेंट वेज़ अवेलेबल हैं, यानी अगर एक जो वे अगर इफेक्ट हो जाता है तो हम किसी और वे से जा तो सकते हैं। तो ये इसी मैच टोपोलॉजी का मेन फंक्शन यही है कि मैच टोपोलॉजी इन्वॉल्व्स द कंसेप्ट ऑफ रूट्स। इसमें रूट्स हैं, सिर्फ एक ही रास्ता अवेलेबल नहीं है, और भी हमारे पास अगर वायर की बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो डिफरेंट वायर्स जो सब्स्टिट्यूट के तौर पर अवेलेबल हैं। अगर आप सिग्नल्स की बात कर रहे हैं तो और भी फ्रिक्वेंसीज अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंगली भी वर्किंग हो सकती है। तो ये इसका अगर आप कोई एडवांटेज की बात कर लें तो ये एडवांटेज आता है, एवरी नोड इज कनेक्टेड विद अनदर नोड इन द नेटवर्क थ्रू मल्टीपल पास और रूट्स। ये ज़रा ज़हन में आप रखेंगे कि जो हमारे पास नोड या कनेक्टिंग जो कंप्यूटर सिस्टम है या डिवाइस है या पेरिफेरल है वो मल्टीपल वे से आपस में कनेक्ट हैं। तो अगर एक वे इफेक्ट होता है तो कोई बात नहीं, हमारे पास अदर वेज तो हैं। कम्युनिकेशन बिटवीन एनी टू नोड्स कैन टेक एनी ऑफ सेवरल पास। डिफरेंट हमारे पास एरियाज, डिफरेंट पास, डिफरेंट हमारे पास ये ऑल्टरनेटिव्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। मैश इज अ नेटवर्क टोपोलॉजी इन डिवाइसेस कनेक्टेड विद मैनी डुप्लीकेट नेटवर्क कनेक्शन बिटवीन इन ए ट्रू मैश एवरी नोड हैज़ ए कनेक्शन टू एवरी अदर नोड इन द नेटवर्क। इसका मतलब ये है कि इस मैश टोपोलॉजी में जो भी हमारे पास सेंट्रल जो कंप्यूटर सिस्टम है जिसको कनेक्ट करना रिक्वायर है, या पेरिफेरल को या रिसोर्स को कनेक्ट करना रिक्वायर है, वो ईच एंड एवरी नोड के साथ सेपरेटली कनेक्ट है। लॉजिकली ठीक है, आप कनेक्ट कर लें। अब उसमें अगर वेज हैं कि वो अब आप पास जो है आपने ज़्यादा करने कम करने, मैक्सिमम तो हर नोड के साथ कनेक्ट है। अगर आपने कम करना है तो ठीक है, उसमें कोई कनेक्शंस आप कम कर देंगे। लेकिन इसमें मेन ये है कि नॉर्मली हर नोड के साथ कनेक्ट है। ये अब हम देखेंगे वाइड नेटवर्क जिसकी हमने बात की थी, ये ऐसा नेटवर्क है जो पूरी दुनिया पे फैला हुआ है। तो ये वैन जो है जिसको इंटरनेट की भी सपोज बात करते हैं, लाइक द इंटरनेट, उसमें ये टोपोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि अब इसकी पूरी दुनिया को कनेक्ट किया जा रहा है। तो अगर एक ही वे अगर वो इफेक्ट हो गया, इसका मतलब है तो जो हमारे पास जो सेगमेंट जो है वो लोकेशन इफेक्ट हो जाएगी। तो इसलिए जो है इसके कनेक्शन जो एक ज़्यादा किए जाते हैं कि अगर एक कनेक्शन एक जो रूट जो है वो अगर इफेक्ट हो जाता है तो किसी और रूट से भी कम्युनिकेशन की जा सके। तो ये इंटरनेट में नॉर्मली ये मैच टोपोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। इसमें अगर हम बात आगे करें इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, अब इसमें हमारे पास जो है कि इसके एडवांटेज जो हैं, डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम डिफरेंट डिवाइसेस एक ही वक्त में। दिस टोपोलॉजी कैन अलाउ डिफरेंट हाई ट्रैफिक जो है वो भी, क्योंकि अब देखें जिस तरीके से रोड साइड पे ट्रैफिक की फ़्लो को कंट्रोल करने के लिए वार्डन्स हैं, इसी तरीके से इसके अंदर जो हम डिवाइसेस यूज़ करते हैं, सेंट्रल कनेक्टिंग डिवाइसेस, कंपोनेंट, हब, स्विच, जो कंसोलिडेटर की हम बात कर रहे हैं, अगर हम वो यूज़ करते हैं तो वो भी इंटेलिजेंट होते हैं। वो भी कोशिश करते हैं कि कौन सा ऐसा पाथ रूट जो है वो मोर एफिशिएंट है कि इसके ज़रिए कम्युनिकेशन की जा सके। तो जिसमें ट्रैफिक का फ़्लो कम है तो फिर उस पाथ को यूज़ कर लिया जाता है। तो ये जो डिवाइसेस होते हैं ये इंटेलिजेंट भी होते हैं कि ये इसमें ट्रैफिक जिसमें कम है, जिस पाथ के थ्रू ट्रैफिक कम फ्लो कर रही है, तो डेफिनेटली उसके थ्रू जो कम्युनिकेशन कर दी जाएगी, बजाय इसके कि हाई ट्रैफिक जो है अगर जिस पाथ के ज़रिए रूट के ज़रिए जा रहा है, अगर मज़ीद ट्रैफिक उसमें इम्पोज कर देंगे तो वो तो ट्रैफिक जो इफेक्ट होगी, ट्रैफिक कंजेशन होगी। तो ये इसमें हमारे पास जो है ये भी इसकी एडवांटेज में आ जाता है। इवन इफ वन ऑफ द कंपोनेंट अगर फेल तो ये यहाँ पे ऑल्टरनेटिव तो अवेलेबल है, उसके ज़रिए कम्युनिकेशन कर ली जाएगी। अब अगर एक्सपेंशन करनी है आपने तो एंड मॉडिफिकेशन टोपोलॉजी कैन बी डन विदाउट डिस्टर्बिंग अदर नोड। ये भी अगर आप जो है क्योंकि आप उस सेगमेंट के साथ कनेक्ट कर लें तो वो जो है वो बाकी एंटायर टोपोलॉजी के साथ कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे डिसएडवांटेज पे करें, डिसएडवांटेज में अब ये डुप्लीकेशन आ रही है, रिडंडेंसी आ रही है। अब अगर आपको इतना क्रिटिकल एनवायरनमेंट नहीं चाहिए तो फिर ज़ाहिर आप ये टोपोलॉजी ही जो है ये आर्किटेक्चर इसका यूज़ नहीं करेंगे।
क्योंकि आप कह रहे हैं कि जी मुझे इतनी सिक्योरिटी चाहिए नहीं है, इतनी सिक्योरिटी चाहिए नहीं है, मुझे जो अगर कोई बात नहीं, अगर इन्फॉर्मेशन अगर नहीं होती तो थोड़ी देर बाद अगर मुझे रिक्वायर होगी तो मुझे इतना सिक्योरिटी ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर आपको पास अगर सिक्योरिटी है और आपको इन्फॉर्मेशन क्रिटिकल है, आपको मस्ट रिक्वायर है, तो उसमें आप जो है आप इसमें क्यों रिडंडेंसी हो रही है, डुप्लीकेशन हो रही है, तो कोई बात नहीं, उसका एडवांटेज भी तो है कि अगर एक एंड अगर इफेक्ट होता है तो दूसरे एंड से कम्युनिकेशन हो जाएगी। तो इसलिए अब डिसएडवांटेज में ये रिडंडेंसी आ जाएगी। रिडंडेंसी आएगी तो फिर ये नेक्स्ट पॉइंट इसका बन जाएगा, कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अब कॉस्ट जो है अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट है तो कॉस्ट जो है अगर हमें ज़्यादा देनी भी पड़ी, लेकिन फिर भी मेरी वर्किंग तो स्मूथ होगी ना, मेरी वर्किंग तो इफेक्ट नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पे ये इसके डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज जो है वो कहते हमारे फिर ठीक है वो दूसरी तरफ वो एडवांटेज में आ जाता है। अब इसको अगर आपने सेटअप करना है, मेंटेन करना है, तो जाहिर है क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं कि हर नोड के साथ कनेक्ट है, तो अगर आपने इसको मेंटेन रखना है, मेंटेनेंस रिक्वायर है, तो इसमें ये ज़रा डिफ़िकल्ट होगी और इसको एडमिनिस्ट्रेशन इसकी जो है वो बाकी टिपोलॉजी के अकॉर्डिंगली जो है वो हमारे लिए ज़्यादा टफ है। अब इसके लिए हमारे पास जो क्वालिफाइड जो पर्सन्स जो हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के वो रिक्वायर हैं, ताकि वो कॉन्टीन्यूसली इसकी वर्किंग जो है वो मॉनिटर करते रहें, जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व किया जाए। तो ये इसकी अगर हम डायग्राम अगर देख लें, डायग्राम में हमारे पास ये देख लेंगे डिफरेंट जो अब यहाँ पे कंप्यूटर्स के अकॉर्डिंगली इसको रिप्रेजेंट किया गया, लेकिन ये कंप्यूटर्स जो हैं, अब ये कंप्यूटर भी इसमें कोई क्लाइंट भी है, इसमें सर्वर मेन कंप्यूटर भी है, इसमें कोई प्रिंटर भी हो सकता है, कोई और पेरिफेरल्स भी हैं, ये सारे कनेक्ट हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे इसमें हमारे पास रिडंडेंसी अवेलेबल है, लेकिन रिडंडेंसी का फ़ायदा भी है कि अगर इफेक्ट होता है तो हम किसी और डुप्लीकेट पाथ रूट के ज़रिए कम्युनिकेशन कर लेंगे और बाद में इसको अगर हमने ठीक करना तो हम इसको ठीक कर लेंगे। तो ये इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज ये आपस में कोऑर्डिनेशन के तौर पे ही काम कर रहे होते हैं। अगर हमें रिक्वायर है, अगर हमारे पास एफिशिएंसी रिक्वायर है, तो एफिशिएंसी में कॉस्ट अगर बढ़ती है, लेकिन हमारे पास एफिशिएंसी भी तो हमें मिलती है। तो ये हम बात कर रहे थे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है, क्योंकि ये थोड़ा सा चेंज किया गया टेक्स्ट बुक के हवाले से, ताकि आपको जो टॉपिक्स जो हैं वो स्मूथली आप अंडरस्टैंड कर सकें। हमने टोपोलॉजी का टॉपिक पहले की है, उसके बाद हम ये प्रोटोकॉल का टॉपिक हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोटोकॉल जो है अभी हमने जो स्टार्ट बात की थी कि कोई भी जो वर्किंग कोई भी कंपोनेंट जो आप डिवाइस अगर यूज़ करते हैं उसका हमें इफेक्ट नज़र आता है, वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कम्बिनेशन होता है। अभी हमने टोपोलॉजी बात की, उसको नॉर्मली अगर हार्डवेयर अगर हम कह लें, अब वो हार्डवेयर जो है हार्डवेयर कोई सॉफ्टवेयर भी तो वर्क कर रहा होता है ना, उस टॉपिक को नेटवर्क प्रोटोकॉल कहा जाता है। इसका मतलब है टोपोलॉजी वो भी हमें रिक्वायर है, आर्किटेक्चर के डिवाइसेस आपस में कनेक्ट कैसे हैं किए गए हैं, और उसके बाद वो सॉफ्टवेयर जो है जो हमने पहले भी बात की थी, नेटवर्क के अंदर सॉफ्टवेयर भी जो है कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क में हमने बात की थी कि उसमें हमारे पास सॉफ्टवेयर भी रिक्वायर होता है। अब सॉफ्टवेयर जो है वो ये हमारा नेक्स्ट ये टॉपिक होगा प्रोटोकॉल। नेटवर्क प्रोटोकॉल और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल आर दी रूल्स टू एक्सचेंज डाटा बिटवीन दी नेटवर्क कंप्यूटर्स और नोड्स। डेफिनेशन में तो कि ये हमारे पास रूल्स हैं, लेकिन यहाँ पे देखें कि ये जो रूल्स हैं, दीज सेट ऑफ रूल्स आर इम्प्लीमेंटेड इन द नेटवर्क सॉफ्टवेयर। जो हमने कंपोनेंट और नेटवर्क में हमने सॉफ्टवेयर की बात की थी, तो प्रोटोकॉल का मतलब क्या है कि ये जो सॉफ्टवेयर जो है जो उस हार्डवेयर पे उस नेटवर्क पे आपने इंस्टॉल किया हुआ है, उसी के अंदर सॉफ्टवेयर का मतलब ये है कि इसके अंदर सॉफ्टवेयर जो है वो तो है ही, लेकिन उसके अंदर रूल्स हैं वो उसके अंदर ही अवेलेबल हैं। ठीक है, तो अगर आप सिंपल अगर आप कर लें प्रोटोकॉल का टॉपिक, अगर कहेंगे सर ये प्रोटोकॉल का टॉपिक जो है ये क्या चीज़ है, तो असल में ये सॉफ्टवेयर ही है। और सॉफ्टवेयर जो है जब वर्क कर रहा होता है तो वो अपने जो जिस हमने डिफेक्टर डिजोर की बात की है कि प्रॉपर्ली इसको रिसर्च करके बनाया गया है या इनिशियली जो है पहले ही बन गया, तो जब रिसर्च करके बनाया गया तो उसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन भी अवेलेबल हैं जिसके अकॉर्डिंगली वो सॉफ्टवेयर वर्क करता है कि जी आगे जो डाटा सेंड कैसे किया जाएगा, रिसीव कैसे किया जाएगा, कम्युनिकेशन कैसे होगी, ये सॉफ्टवेयर के अंदर ही अवेलेबल होता है। अब हमारे पास ये जो मॉडल जो है OSI मॉडल, ये नॉर्मली ऐसा ये मॉडल है जो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। ये हमारे पास एक मॉडल है जो इस आर्किटेक्चर को फॉलो कर रहा होता है नॉर्मली नेटवर्क के अंदर या आप इंटरनेट के अंदर। जब आप इस क्लास में तो आप ब्रीफली देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में बैचलर क्लास में जाके इस मॉडल को आप डिटेल में वो डिस्कस किया जाएगा। तो ये जो है ये OSI मॉडल और जो भी हमारे पास मॉडल्स हैं वो उसके अंदर ये मेन जो है ये सॉफ्टवेयर जो है वो ये आपको एक फ्रेमवर्क, एक कंसेप्ट प्रोवाइड करता है कम्युनिकेशन के करने के डिफरेंट कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेशन
कैसे करेंगे। लेकिन अब ये जो है, ये जो मॉडल जो है, जिस तरह हमने टोपोलॉजी की बात की थी, ये इसके अंदर को मेथड ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि अब ये जो कम्युनिकेशन जो है ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स में अवेलेबल होती है। कि ये जिस तरह हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, इन डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोटोकॉल इज अ फॉर्मल सेट ऑफ रूल्स एंड डाटा स्ट्रक्चर्स। ये अब सॉफ्टवेयर जो है, जो हमने पहले भी लेक्चर्स में हमने इसको डिस्कस किया हुआ है कि जी कंप्यूटर जो है डिफरेंट डिवाइसेज जो आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कैसे करेंगे। प्रोटोकॉल इज अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर्मेट दैट टू कम्युनिकेशन डिवाइस मस्ट अंडरस्टैंड कि आपस में ये अंडरस्टैंडिंग कैसे करेंगे, एक्सेप्ट कैसे करेंगे, डाटा भेजेंगे कैसे और रिसीव कैसे करेंगे। अब ये जो मोस्ट हमारे पास जो कॉमन जो प्रोटोकॉल जो हैं, जो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसमें ये इसके जो प्रोटोकॉल जो मेन जो हैं जो हमने डिस्कस करने हैं वो हैं ये ईथरनेट प्रोटोकॉल, टोकन रिंग प्रोटोकॉल, ये हम देखेंगे, आर्कनेट, उसके बाद ये TCP, IP, ISDN और DSL। ये हमने नेटवर्क प्रोटोकॉल का टॉपिक स्टार्ट किया और जो डिफरेंट जो प्रोटोकॉल्स हैं इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अब जो है, अब ये जो आज का लेक्चर जितना है इसको अब हम वाइंड अप करते हैं। उसमें आज के लेक्चर में हमने जो प्रीवियस जो टॉपिक था टोपोलॉजी का उसको कंटिन्यू किया था। प्रीवियस लेक्चर में हमने 2 टोपोलॉजी डिस्कस की थी। आज रिमेनिंग जो है 3 टोपोलॉजीज़ हमने डिस्कस की। टोपोलॉजी का आर्किटेक्चर क्या है, उसकी वर्किंग क्या है, उसके बाद उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो हैं वो हमने डिस्कस किए। यहाँ से हमारा टोपोलॉजी का टॉपिक 5 टोपोलॉजीज़ हैं। ये टोपोलॉजी का टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमने इनिशियल स्टार्ट किया, वो प्रोटोकॉल। टोपोलॉजी जो है जिसका ताल्लुक जो है कि जी हार्डवेयर कैसे आपस में नेटवर्क में कनेक्ट किए जाते हैं, कंपोनेंट्स कैसे कनेक्ट किए जाते हैं, और फिर हमने ये लेक्चर जो है ये अभी स्टार्ट किया है, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे प्रोलॉन्ग करेंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे। वो है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल जो है अगर मैंने बताया कि ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोटोकॉल असल में सॉफ्टवेयर ही है। कोई भी वर्किंग जो है उसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों रिक्वायर होती है, और सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंगली फिर होता है कि डाटा सेंड कैसे किया जाएगा, रिसीव कैसे किया जाएगा, नेटवर्क में कम्युनिकेशन कैसे होगी, ये प्रोटोकॉल के अंदर ही अवेलेबल होता है, ये सॉफ्टवेयर के अंदर ही अवेलेबल होता है। तो मेजर हमने प्रोटोकॉल्स के नाम और फिर इंडिविजुअली जो है एक एक करके प्रोटोकॉल जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में प्रोटोकॉल के टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।